सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक हुआ था ना, उसको मैं एक बार हल्का सा जो भी है बताया था मैंने उसे। देखो अब जो हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है हमारे पास, साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका नॉर्मल सी बात है, जो मुद्रा पूर्ति के जो भी मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने वाले जो कुछ कारक है उसके बारे में बता रहा हूँ भाई। हमारे पास अगला पॉइंट है थर्ड, रेपो रेट। ठीक है, जिसको हिंदी में रेपो दर बोलते हैं। मैंने क्या बोला भाई, रेपो रेट है, मतलब कि रेपो दर, रेपो रेट। भाई थोड़ा फोकस है, सुनो यहाँ पे, समझो पहले रेपो रेट क्या होता है, यहाँ समझ जाओ। देखो भाई, आरबीआई जो है कभी भी अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, क्या देती है भाई, लोन। और लोन किस बात के लिए, आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां, ठीक है, ठीक है भाई। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वाणिज्य बैंक। तो आरबीआई कभी भी वाणिज्य बैंक को लोन देती है, किस चीज के लिए, आरबीआई ने या फिर सरकार ने अपनी सिक्योरिटीज, जिसको प्रतिभूतियां बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने क्या बोला कि आरबीआई कभी भी अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, किस लिए भाई, ताकि वो आरबीआई की या फिर जो सरकार है उनकी प्रतिभूतियों को खरीद सके, ठीक है, उनकी सिक्योरिटीज को खरीद सके। तो जिस दर पे लोन देती है आरबीआई, कभी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, और किस लिए भाई, ताकि उसकी सिक्योरिटी खरीद पाए, ताकि उनकी प्रतिभूतियों को खरीद पाए। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, ठीक, और जो जिस दर पे आरबीआई लोन देती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट या फिर रेपो दर बोलते हैं हिंदी में। बात समझ आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, जब कभी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति की कंडीशन आती है, तो आरबीआई क्या करती है भाई, इस रेट को बढ़ा देती है, ठीक, बात में आ गई। उसके बाद और अगर ऐसा होता है कि भाई अपस्फीति की स्थिति है, मतलब डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो इस रेट को कम कर देती है। ये सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। महंगाई, थोड़ा ना वो वीडियो वगैरह देखो तो आप पिछला छोटा होगा। सुनो भाई, अगला मेरे पास है विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास फोर्थ पॉइंट है भाई, फोर्थ पॉइंट मेरे पास क्या है, विपरीत रेपो दर, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने जो पैसे हैं उन्हें जमा करती है, ठीक है, तो उस पे जो आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है, जो ब्याज देती है, तो उस दर को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विपरीत रेपो दर, ठीक है। तो होता क्या भाई, नॉर्मल सी बात हमारे पास है यहाँ पे, कि जब हमारे पास क्या होता है कि महंगाई, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, मार्केट में बहुत सारा पैसा है और पैसा बहुत सारा है, उसको महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या, देखो आरबीआई क्या करती है, इस रेट को बढ़ाती है, ताकि कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन ना देके वो क्या करे, सीधा आरबीआई में जमा करे। बात में आ गई, लोगों को लोन ना देके सीधा आरबीआई में जमा कर दे, ताकि वो उसके मतलब जो बैंक है ना, उन्हें लालच आता है कि भाई ज़्यादा लोन मिल रहा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आरबीआई के पास पैसा जमा करा देती है। बात में आ रही है। उसके बाद इसकी अगर दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अपस्फीति की स्थिति है, जिसको डिफ्लेशन की कंडीशन बोलते हैं, अगर कभी भी ऐसा होता है तो आरबीआई क्या करती है, इस रेट को कम कर देती है, ठीक, जिससे मार्केट में पैसा दोबारा से आ जाए, ठीक है, ऐसा होता है। फिर भाई हमारे पास नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। सुनो, मेरे पास फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट है, फिफ्थ, अच्छा भाई फिफ्थ मेरे पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरे पास, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। सुनो भाई, कैश रिजर्व रेशियो वैसे पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिस पे, देखो भाई, जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और भाई हमारे पास होता क्या है कि ये रेशियो क्या है, कॉमर्शियल बैंक के पास, जो वाणिज्य बैंक है उसके पास जो भी हम सब जो पैसे जमा करते हैं ना, जो उसे बोलते हैं प्राथमिक जमा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी प्राथमिक जमा होते हैं, इसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। लेकिन अब ना भाई ये सारे समझ आ गई, सीआर क्या होता है, नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है। सुनो,
अब भाई होता क्या हमारे पास, जब मार्केट में कंडीशन चल रही है इन्फ्लेशन की, मतलब कि मुद्रास्फीति की स्थिति चल रही है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत सारा है, तो आरबीआई क्या करती है भाई, इस रेट को बढ़ाती है। रेट को बढ़ाते ही तो प्राथमिक जमा का ज़्यादातर होता है ना, वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है। मार्केट में जब पैसा कम होता है ना, तो फिर क्या होता है भाई, देखो मार्केट में पैसा कम हो गया तो जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, जो मेरे पास इन्फ्लेशन की कंडीशन है, वो क्या ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही जब अवस्फीति की स्थिति होती है, जो मेरे पास क्या भाई कौन सी कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, अवस्फीति, उस केस में जो CRR है उसको कम कर दिया जाता है ताकि मार्केट में पैसा आ जाए, ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात। सुनो अब क्या होता है भाई, मेरे पास 6 पॉइंट जो है वैधानिक तरलता अनुपात है, ठीक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अब सुनो भाई क्या होता है, एक मतलब जो SLR बोलूँगा उसके बारे में, ठीक है। SLR हमारे पास एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा अनुपात है जो कि आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, और इस रेशियो के अंदर ये बात देखी जाती है कि भाई जो भी कॉमर्शियल बैंक है उसके पास जो भी टोटल जितनी भी संपत्ति रखी हुई है, उसमें कैश हो, सोना हो, प्रॉपर्टी वगैरह हो, ठीक है, उन सब का कुछ हिस्सा उसे आरबीआई के पास रखना होता है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, अपने पास रखना होता है, आरबीआई कह रहा हूँ मैं, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है रेशियो, और उसे कुछ हिस्सा हमेशा अपने पास रखना होता है। किसे भाई, कॉमर्शियल बैंक को। देखो जो भी वो सारी देखो कैश हो गया, सोना हो गया, या फिर वो सारी चीज़ें जिनको तुरंत ही कैश में बदला जा सकता है, जिसको तुरंत ही नकद के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इसका कुछ हिस्सा जो है ना कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक। तो अब होता क्या है कि जब हमारे पास मुद्रास्फीति की स्थिति चलती है, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे पास इन्फ्लेशन की कंडीशन है, उस केस में क्या होता है भाई, जो आरबीआई है इस परसेंटेज को, ये जो रेशियो है ना, इसको बढ़ा देती है। बढ़ाने से क्या होता है भाई, बढ़ाने के बाद ना उन्हें जो भी जितने कॉमर्शियल बैंक है उन्हें अपने पास ज़्यादा कैश वगैरह रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा तो मतलब मार्केट से पैसा खिंच जाएगा। एक बैंक थोड़ी ना भाई, हज़ारों बैंक के पास है, तो बोलने के हमारे पास भाई काफ़ी ज़्यादा बैंक है, तो वो सारे के सारे जितने भी उनके पास जो उनकी कुल संपत्ति है, वो सारी की सारी संपत्ति क्या है भाई, उसका जो ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। जब ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखेंगे तो मार्केट से पैसा क्या खिंच जाएगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। मार्केट से पैसा कम हुआ और कम होते ही क्या होता है भाई, वो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। जो मेरे पास इन्फ्लेशन की कंडीशन है, जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, वो क्या ठीक हो जाएगी, ठीक। उसके बाद मैं दूसरी बात बोल दूँ, अगर अवस्फीति की स्थिति चल रही है, कौन सी भाई, अवस्फीति, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन इंग्लिश में। इस केस में क्या होता है, जो SLR का रेशियो आरबीआई के द्वारा क्या कम कर दिया जाता है, जिससे मार्केट में पैसा ज़्यादा जाए, ठीक है। फिर सुनो भाई, अगली हेडिंग डाल लो जो तुम्हारे पास है, साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। हेडिंग डाल लो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसको हिंदी में बोलेंगे साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण। सुनो भाई, इसके अंदर तो मेरे पास पहला है, सबसे पहला सीमांत आवश्यकता, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। भाई सब यहाँ फोकस करो एक बार, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास, पहला वाला। सुन जाओ भाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो मेरे पास सीमांत, पहला मेरे पास है सीमांत आवश्यकता, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोला भाई मैंने, सीमांत आवश्यकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। थोड़ा सा फोकस्ड रहना कि मैंने क्या बोला है, जिसका फोकस हटेगा वो समझो फिर भूलेगा, कुछ नहीं है। सुनो भाई, तुम सबको एक बात पता है कि जब भी हमें लोन चाहिए होता है, जब भी हमें लोन चाहिए होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमें रखनी होती है, ठीक है। बात में आ रही है, ये जो प्रॉपर्टी रखते हैं ना, इसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, और इसको हिंदी में बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब सुनो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, हिंदी इंग्लिश बोलिए, और कुछ ना। सुनो, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता और इंग्लिश में मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इतना तेज कौन चौंकता है भाई, सुनो, सुन जाओ। देखो तुम सबको जमानत के बारे में पता क्या होता है, देखो सिक्योरिटी टाइप रखते हैं। देखो भाई, जब भी हमें ना बैंक को लोन देना होता है, मतलब बैंक से हमें लोन लेना होता है, तो उस टाइम हम क्या समझा होगा, सर मैंने क्या बोला कि जब भी हमें बैंक से लोन लेना होता है, हमें आपको जमानत रखनी होती है,
ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं अपनी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सीमांत आवश्यकता, और इंग्लिश के अंदर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब सुनो भाई, होता क्या है कि कभी कभार जैसे मान लो स्टार्टिंग में 10 लाख की अगर तुम प्रॉपर्टी रख रहे हो, ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें ना कम से कम 8 लाख का लोन मिल जाएगा। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? तुमने 10 लाख की प्रॉपर्टी रखी, तुम्हें 8 लाख का लोन मिल जाता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी तो 8 लाख का लोन मिल जाता है। अब सुनो, मैंने क्या बोला? 10 लाख की प्रॉपर्टी रखोगे तो 8 लाख का लोन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सीमांत आवश्यकता ये है, जो प्रॉपर्टी रखी है ना मेरे पास, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट मेरे पास ये वाली है। अब सुनो भाई, होता क्या है इसके आगे कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो ये सारा वैसे आरबीआई के थ्रू ही कंट्रोल किया था कि तुम इतने पे इतना लोन दोगे, इतने पे इतना लोन दोगे, ठीक। तो अब पता क्या होता है भाई, यहाँ पे 10 लाख का है तो 8 लाख दिया। अब आरबीआई क्या बोलती है कि भाई अब से देखो, जब ना मेरे पास इन्फ्लेशन की स्थिति है, जब मेरे पास मुद्रास्फीति की स्थिति है, वहाँ पे क्या होता है कि 10 लाख का लोन दिया, मतलब 10 लाख का हमने डिपॉजिट किया, मैंने वहाँ पे 10 लाख की प्रॉपर्टी डिपॉजिट रखने के बाद वहाँ पे सिर्फ तुम्हें 4 लाख का लोन दिया जाएगा। मतलब कि जो लोन का अमाउंट है ना, सीमांत आवश्यकता पे कम कर दिया जाता है। बात समझ आ रही है? जो लोन का अमाउंट है उसे क्या कम कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? और जब मेरे पास क्या नहीं, मतलब कि यहाँ पे ना इसको कम कर देंगे, जो सीमांत आवश्यकता है उसको बढ़ा देते हैं। देखो, जब मुद्रास्फीति की स्थिति चलती है, जब मुद्रास्फीति, जब इन्फ्लेशन है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो मेरे पास सीमांत आवश्यकता है उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि तुम्हें अगर 4 लाख का लोन चाहिए, मान लो पहले कम था, 4 लाख के लोन पे तुम 5 लाख की प्रॉपर्टी ले आओ, 4 लाख का लोन ले जाओ, ठीक। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ? सुनो, मैंने क्या बोला भाई, देखो जो सीमांत आवश्यकता होती है, सीमांत आवश्यकता क्या है, जिसको मतलब कि जो मेरे पास इंग्लिश में मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। जब मार्केट के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई कि मुद्रास्फीति की स्थिति चल रही है, मेरे पास इन्फ्लेशन चल रही है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और जब मेरे पास मुद्रा अवस्फीति है, डिफ्लेशन है, उस टाइम इसको कम कर दिया जाता है। समझ आ रही बात? देखो मुद्रा, पहले देखो होता क्या है, मान के चलो कि मैं तुमसे ऐसा बोला, तुम 5 लाख का लोन लो और 5 लाख रुपए ले जाओ, मतलब 5 लाख का लोन तुम्हें लेना, 5 लाख की रुपए चीज़ रखो, तुम 5 लाख का लोन ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति चल रही है, ठीक है, तो वो जो मार्जिनल आवश्यकता है उसको बढ़ा देगी। वो बोलेगी भाई देखो 10 लाख की प्रॉपर्टी लाओगे तो तुम्हें 4 लाख का लोन मिलेगा, 10 लाख की प्रॉपर्टी और 4 लाख का लोन, ठीक है। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी रखी, देखो, और 4 लाख का लोन, तो भाई लोग बोलते हैं यार ऐसा नहीं तो पागलपंती हो जाएगी ऐसे। तो लोगों के पास मान लो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उन्हें मिला 2 करोड़ का लोन, समझे। तो उसके बाद ना जब मार्केट, देखो क्या हो, ऐसा क्या हो, मार्केट से मनी खिंच गया पूरा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई कि जब मेरे पास मुद्रा अवस्फीति चलती है, डिफ्लेशन चलता है, उस टाइम तुम्हें क्या करना होता है। उस केस में भाई जो आरबीआई क्या करती है, वो बोलती है भाई जो मार्जिनल आवश्यकता है ना, ठीक है, जो तुम्हारे पास जो सीमांत आवश्यकता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, उसको कम कर दो, ठीक है। लोगों से बोलो 2 लाख की प्रॉपर्टी रखो, तुम 2 लाख का लोन ले जाओ, लोग बड़े खुश, हाँ भाई ठीक है, तो बहुत सारा लोन ले जाते हैं, मार्केट में दोबारा पैसा आ जाता है, बात में आ गई। तो इस तरीके से मुद्रा अवस्फीति, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं, वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है साख की राशनिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, साख की राशनिंग मेरे पास सेकंड पॉइंट है। पहले समझो कि साख की राशनिंग का मतलब क्या होता है भाई। एक ना कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, इंग्लिश में मेरे पास है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, RATIONING, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। हिंदी में मेरे पास है साख की राशनिंग। भाई सुनो, हमारे पास होता क्या है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ना एक कोटा डिसाइड कर रखा है। हाँ भाई, मैंने क्या बोला, देखो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कोटा डिसाइड कर रखा है कि अगर ये बिजनेस वाला आया तो उसको सिर्फ इतना ही लोन दोगे। बात में आ रही है? देखो मार्केट के अंदर ना जब बहुत सारा लोन अवेलेबल होता है, लोग सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक, 10 लगाओ 800 ले जाओ। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, देखो ये क्या हमारे पास सट्टा वाला बिजनेस है, तो लोग इसके लिए भी लोन ले लेते हैं, ठीक। तो अब देखो होता क्या है हमारे पास कि जब भी मतलब साख राशनिंग की बात करें तो एक कोटा डिसाइड करना, एक ना मतलब कि एक मान लो कोटा निर्धारित कर देना कि भाई अगर ये बिजनेस वाला आया तुझे सिर्फ इसको इतना ही लोन देना है,
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बोल देती है, जो आरबीआई ना वो वाणिज्य बैंक को बोलती है कि अगर इस प्रकार के बिजनेस वाले आते हैं तुझे सिर्फ इतना ही लोन देना है, ठीक है, और अगर इस प्रकार का है तो कितना लोन देना है। मतलब जैसे मान लो कि गांजे वाले आ गए, ठीक है, तो उसको तो सिर्फ 2 करोड़ का लोन देगा, ठीक है। मेडिसिन वाले आ गए तो उसको सिर्फ 4 करोड़ का लोन देगा। और वैसे ही बोल दिया, सुनो भाई, कि सिर्फ मान लो कि सट्टे वाले आ गए, मैंने क्या बोला, सट्टे वाले आ गए, मतलब ट्रेडिंग वाले, समझ रहे हो ना, उसको सिर्फ तू 4 लाख का लोन देगा। तो ऐसा डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या होता है, ये जो एक कोटा निर्धारित किया है कि सिर्फ इसको इतना लोन दिया जाएगा, जब मुद्रास्फीति चल रही होती है तो इस कोटा को कम कर देते हैं, ठीक है। जिसको 4 करोड़ का लोन देते ना, बोले भाई देख अब तू लोन ले आएगा, तेरे को सिर्फ मैं 1 करोड़ का लोन दूंगा, ठीक है, कोटा निर्धारित कर दिया। तो देखो अब कम लोन देंगे तो मार्केट में कम पैसा जाएगा, समझ में आ गई बात। और फिर अगर मुद्रा अपस्फीति चलती है, डिफ्लेशन की स्थिति अगर चलती है, उस टाइम क्या होता है भाई, वो उस कोटा को बढ़ा देते हैं। बोलते देख अगर ये बिजनेस वाला है ना, तो उसको बोल दियो कि सर हम आपको 10 करोड़ तक लोन दे सकते हैं। तुमने मूवी वगैरह में देखा होगा ना, बोलते हैं हम सिर्फ तुम्हें इतना लोन दे पाएंगे, सुना ऐसा कहीं? तो ये सारी यही बातें होती हैं। बोलते हैं ना कि तुम्हारे इस बिजनेस के आधार पे हम तुम्हें सिर्फ इतना ही लोन दे सकते हैं। भाई बहुत सारे, एक मूवी है स्वर्ग, देखा स्वर्ग मूवी, तो उसमें उसका पूरा महल सा बिक जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हें सिर्फ इतना ही लोन दिया जा सकता है, ये चीज़ है। तो भाई ये सारी बात है, ये बात समझ में आ गई। तो अगला मेरे पास है भाई 3rd पॉइंट, नैतिक प्रभाव। इसमें डालो भाई मॉरल सुसेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, मॉरल सुसेशन। सुनो ये क्या होता है भाई, सुनो, आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक जितने होते हैं ना, उन सबके साथ मीटिंग की जाती है। जो आरबीआई है उसके द्वारा कॉमर्शियल बैंक के साथ क्या भाई मीटिंग की जाती है। वो देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर ना कंडीशन कैसे चल रही है। मैंने क्या बोला कि मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी चल रही है। तो अगर कंडीशन बहुत ही बुरी है भाई, इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मतलब कि जो मुद्रास्फीति चल रही है अगर, ठीक, अगर मुद्रास्फीति चल रही होगी तो उस टाइम क्या करेंगे, आरबीआई ना कॉमर्शियल बैंकों से बोलेगा भाई सुनो थोड़ा मार्केट में लोन बांटो, सस्ता लोन बांटो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मान के चलो कि अपस्फीति चल रही है, डिफ्लेशन चल रहा है, बोलो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे यार पास थोड़ा सुनो नहीं निकलता हो, सुनो मैंने बोला कि इन्फ्लेशन के अंदर ना महंगा लोन बांटो। आरबीआई क्या है कि सुनो, थोड़ा फोकस करो दोबारा से, बट जो टॉपिक हमारे पास है वो है नैतिक प्रभाव, इसको मॉरल सुसेशन बोलते हैं। होता क्या है, जब मेरे पास मुद्रास्फीति चल रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से बोलती है, वाणिज्य बैंक से बोलती है कि भाई ये जो तुम लोन बांट रहे हो ना, थोड़ा महंगा करो लोन, ताकि लोग लोन कम ले, ठीक है, और सिर्फ ज़रूरतमंदों को लोन दो। अब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब ऐसा बोलते हैं यार मेरा लोन पास नहीं हुआ, ये हो गया, सीन हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही होती है मार्केट के अंदर, आरबीआई से वो पास होते हैं कि भाई मार्केट में इतना तगड़ा पैसा चल रहा है तो तुम लोन थोड़ा कम बांटो लोगों को, ठीक है। दिवाली के टाइम में पता क्या होता है, पूरे साल में जितना खर्चा होता है ना, तो उसके मान लो कि 6 महीने, पिछले 6 महीने जितना खर्च हुआ है उतना सिर्फ दिवाली पे खर्च हो जाता है। अब भाई देखो कॉमन सेंस लगा लो, एक बार ना देखना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जितना पूरे साल खर्च नहीं करेंगे ना, दिवाली पे खर्च कर देते हैं। सबसे ज़्यादा पता है कब खर्च होता है, शादी के सीज़न में। उस टाइम मान लो मार्केट में खरबों रुपए खर्च होते हैं। एक जने की शादी कम से कम, बहुत गरीब शादी करें 10 लाख रुपए की शादी करता है एक जना, ठीक, भले कैसे भी करे, लोन लेके करे, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। लड़की की शादी है तो 10 लाख कम से कम खर्च होगा, और मान लो कि लड़कों की तरफ से होता है ना, तो वो कम से कम 4-5 लाख करता है, ठीक। कितना भी फर्नीचर होगा ना, 2 लाख तो कम से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि सोना चांदी कम से कम 1-1.5 लाख का आता है, और 50-60 हज़ार का वो खाना खिलाता है। तो मैंने क्या बोला भाई, देखो कि जो मेरे पास नैतिक प्रभाव है, मॉरल सुसेशन है, ये मेरे पास क्या होता है भाई, देखो ये आरबीआई के द्वारा ना, सुनो आरबीआई के द्वारा क्या होता है, समझाओ, आरबीआई के द्वारा क्या होता है कि भाई जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको एक ना निर्देश दिया जाता है, सजेशन दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है कि भाई सुनो तुम जो है ना लोन, अगर देखो इन्फ्लेशन की कंडीशन है, मुद्रास्फीति है, तो वहाँ पे लोन जो तुम ना थोड़ा हाई रेट पे दो, लोन का तुम क्या थोड़ा रेट बढ़ा दो, या फिर लोन थोड़ा कम बांटो, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्फीति की स्थिति है, मतलब कि मुद्रास्फीति है, इसको इन्फ्लेशन है, तो लोन थोड़ा क्या कम बांटो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अपस्फीति है, थोड़ा लोन ज़्यादा बांटो, लोगों को लालच दे देकर लोन बांटो, ताकि मार्केट में पैसा चले। बताओ भाई, तुम्हें सारी बातें क्लियर है?
देखो हमारा पहला चैप्टर ना एंड हो चुका है। उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी दूसरी बुक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई इसके आगे।